जय हिंद साथियों, हम करेंगे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को करना सीखिए, शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस बना पाए। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने फार्मूलाज याद होंगे, उतना ही तरीके से होगा। कितने भी लेक्चर सुन ले, कितनी भी बातें समझ ले, कितनी भी बातें बना ले, लेकिन मैथ्स करने से ही आएगी। ये बात गांठ बांध लो। पेरेंट्स भी ऐसा कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, मैथ्स करने से ही आएगी, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाएंगे, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? तो भाई आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहला काम मुझे करना होगा कि इसको रेशनलाइज किया जाए। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 1 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो कहता है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, रूट 2 आ जाएगा। 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 आयोटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा? तो cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4, नहीं, cos माइनस पाई बाय 4 प्लस sin माइनस पाई बाय 4। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस पाई बाय 4 विल बी द आंसर। So let's go towards the next question. Question number आता है 2. What is the modulus of? क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का मॉड कैसे निकाला जाएगा? तो कहता है रूट 3 आयोटा प्लस 1 की पावर 200 अपॉन 2 की पावर 200। अब इसका मॉड कैसे निकलेगा? तो कहता है 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 की पावर, हमारे को मॉड निकालना था 200, तो 2 की पावर 200 अपॉन 2 की पावर 200, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो मेरा आंसर आएगा 1। Let's go towards the next question. Question number आता है 3. In how many ways can a team of 5 players can be selected out of 9 players so as to exclude 2 particular players? 2 players को नहीं लेना। अगर हम 2 को नहीं ले रहे तो फिर बचे कितने हमारे पास? 7। तो आउट ऑफ 7 में से 5 निकालने होंगे। 7 से 5 का मतलब 7 into 6 upon 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 21। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 4. इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 by x की पावर 2n, what is the n plus 1th term from end when arranged in descending powers of x? तो भाई डिसेंडिंग पावर ऑफ x का क्या मतलब हो गया? हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं डिसेंडिंग पावर ऑफ x का क्या मतलब है। x plus 1 by x है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x plus 1। नहीं, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x square plus 1 अपॉन x की पावर 2n। 1 अपॉन x की पावर 2n और यहाँ आ गया 1 plus x square की पावर 2n। अब आप असेंडिंग पावर में जब लेकर के चलेंगे तो ऐसा आएगा, डिसेंडिंग में आएगा तो x square plus 1 आएगा। अब इसके बाद कहता है n plus 1th term from end, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n plus 1। 2n plus 1 में n plus 1th term कौन सी होगी? from end। इसका मतलब n plus 1th टर्म जो होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2n plus 1 है, n plus 1th टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तब nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगी? तो 2n cn या cn minus 1। तो भाई cn 0 आता है तो 0, फिर 1, फिर 2, तो इसका मतलब 2nc n minus 1x। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो कहता है कोएफिशिएंट चाहिए कि क्या चाहिए? तो कहता है एक्सपेंशन, व्हाट इज द n plus 1th टर्म? तो n plus 1th टर्म में into x भी आएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, if the 5th term of an AP is 1 by 10, 10th term is 1 by 5, then what is the sum of first 50 terms? तो भाई AP बनेगी कैसे? AP बनेगी a plus 4d 1 by 10 और उसके बाद 10th टर्म क्या आएगी? a plus 9d is equal to 1 by 5। तो ये आ गया माइनस 5d इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 5। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम 10, 1 माइनस 2 माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 1 बाय 50। अब d की वैल्यू 1 बाय 50, इससे a क्या आ जाएगा? तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में a प्लस 9 बाय 50 इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो a इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 9 बाय 50। एलसीएम कितना आ गया? 50, 10 माइनस 9 कितना आ गया? 1। a की वैल्यू 1 by 50 आ गई, d की वैल्यू 1 by 50 आ गई। सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है,
सम के लिए फार्मूला होता है n/2, 50/50, n/2 तो 50/2 इंटू 2a, 2a कितना मेरे पास 1/50, n-1 49/50, क्या मिल जाएगा 50/2 इंटू 51/50, 50-50 कट गया 25.5 हमारा आंसर आ गया। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं एनडीए मैथ्स।